मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी के स्वाध्याय क्रम में अपना 305 नंबर का श्लोक चलेगा। और अभी जो समय सार जी परमागम के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार उसके 221 नंबर का श्लोक, उस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान अपन ने सुना, श्लोकार्थ पे भी और भावार्थ पे भी। एक बिंदु उसमें अपन लेते हैं तो उसमें लगभग उस कलश का भाव अपने सामने आएगा। और एक चर्चा गुरुदेव ने ली थी, उनके जीवन की है। किसी ने कहा केवली ने देखा होगा वो होगा। वो चर्चा में सिद्धांत भी गहरा छुपा हुआ है और गुरुदेव की तत्व के प्रति दृढ़ता और तत्व की अन्वेषण के प्रति उनकी जो खरी वास्तविक और तीव्र जिज्ञासा जो थी वो उसमें परिलक्षित होती है। अपन उसको भी थोड़ा देखेंगे। अभी अपन देखते हैं पेज नंबर 373 पे बीच में देखो, ये कहा कि इस श्लोक में बड़ी तकरार है, क्योंकि इस श्लोक का अर्थ करते हुए एक तो पूर्व में एक श्लोक आया था, ख्याल में होगा, पर संग एव, पर द्रव्य से राग नहीं होता, पर संग एव यानी जब जीव पर द्रव्यों का लक्ष्य करता है तो राग की उत्पत्ति होती है। वो बात आई थी। और आज जो कलश आया इसमें कहा कि जो राग की उत्पत्ति में पर द्रव्य का ही निमित्तपना मानता है, तो पंडितों ने इसका अर्थ ऐसा निकाला कि जो राग की उत्पत्ति में मात्र परद्रव्य का ही निमित्तपना मानता है और उपादान को नहीं मानता है, यानी उपादान और निमित्त दो मिलकर के कार्य होता है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा यहाँ अमृत चंद्र आचार्य कह रहे हैं। ये बात उन्होंने अपने स्वयं की तरफ से इस प्रकार वहाँ कही। उसका भी गुरुदेव ने काफ़ी 3, 4, 5 बार इस बात को बार बार अपनी चर्चा में लिया और स्पष्ट किया कि एक कार्य के 2 कर्ता नहीं होते। इस संबंध में कभी अपन ने 2 दिन पहले समय सार नाटक का एक पद्य पढ़ा था, वो भी यदि अपने को लगेगा तो उसको भी यहाँ अपन देख लेंगे। अभी तो देखो ये बात है, इस श्लोक में बड़ी तकरार है कि देखो यहाँ तो यह लिया है कि राग की उत्पत्ति में पर द्रव्य का ही
निमित्तपना यानी कारणपना मानते हैं, आत्मा को कुछ भी कारण मानते नहीं। सो आत्मा का कारण और निमित्त कारण ऐसे दो कारण मानो, ऐसा अर्थ निकाल लिया। जबकि अपन इसका श्लोकार्थ यदि अपन देखें पेज नंबर 372 पे है, 4 पंक्ति हैं। जो राग की उत्पत्ति में पर द्रव्य का ही निमित्तपना कारणपना मानते हैं, यानी अपना कुछ भी कारणपना नहीं मानते, वे जिनकी बुद्धि शुद्ध ज्ञान रहित अंध है, ऐसे अर्थात जिनकी बुद्धि शुद्ध नय के विषयभूत शुद्ध आत्म स्वरूप के ज्ञान से रहित अंध है, ऐसे वे मोह वाहिनी में न ही उतरंती, मोह नदी को नहीं उतर सकते। यहाँ ये कहना ही नहीं है आचार्य को कि दो कारण होते हैं, उनको कहना यह है कि उसको निमित्त कारण के रूप में आप मूल कारण मान लेते हो, ये तुम्हारी भूल है और स्वयं का अपराध गिनते ही नहीं। क्योंकि कोई भी श्लोक है वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है कि 372 गाथा के बाद उसकी टीका करने के उपरांत टीकाकार आचार्य ने 2 कलश कहे, एक तो 220 और एक ये 221। तो 220 में 372 नंबर की गाथा के ही अर्थ को दृढ़ किया और 221 में उसी भाव को दृढ़ करते हुए आगे 10 गाथाएं आना है, उसकी सूचना भी यहाँ पर देते हैं। तो कोई भी कलश, कोई भी टीका, कोई भी पंक्ति शास्त्र में जहाँ से भी पढ़ी जाए, उसका कौन सा शास्त्र है, कौन सा अधिकार है, उस अधिकार में विषय क्या चलता है, पूर्व में किस विषय को कहा गया है, किस विषय की दृढ़ता कराते हैं, जब तक यह बात हमको पता नहीं हो, इसलिए ये उत्थानिका लिखने का टीकाकारों ने, टीकाकार आचार्य सभी उत्थानिका पहले लिखते हैं। पद्म प्रमलधारी देव भी टीका की प्रथम पंक्ति में उत्थानिका कहते हैं। आचार्य अमृतचंद्र भगवान पहले उत्थानिका कहते हैं, फिर उसका टीका करते हैं। तो उत्थानिका के बिना, मथाले के बिना आप नहीं समझ सकते, ये जरूरी है। हाँ, होता ही है। और सच कहें, आपने चूंकि बात उठा दी है तो सच कहें कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का महानतम ग्रंथ जो है हिंदी भाषा का, उसमें अधिकांश लोग उसके कुछ अंश प्रस्तुत कर करके उसमें सच कहो तो अर्थ का अनर्थ कर देते। कहाँ कहा, किससे कहा, किस प्रश्न के उत्तर में कहा, किसका वर्णन करते हुए कहा, ये बात वहाँ पर पहले जानना जरूरी है। देखो अभी यहाँ अपन पढ़ रहे थे कि 2 कारण मानो, तो गुरुदेव श्री ने फरमाया ऐसा है नहीं। शास्त्र में 2 कारण कहे गए हैं, लेकिन दूसरा कारण यानी निमित्त कारण वो ज्ञान कराया है, ज्ञान कराने के प्रयोजन से उसकी चर्चा वहाँ की जाती है। उपादान है, हाँ, यानी कार्य की उत्पत्ति में निमित्त नाम का कोई घटक नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। कार्य की उत्पत्ति तो वास्तव में उसके स्व उपादान से होती है, और उस उत्पन्न कार्य की विवक्षा की जाए, विचार किया जाए, कथनी की जाए, तो वहाँ पर निमित्त कौन था, उसके द्वारा उस उत्पन्न कार्य का ज्ञान कराया जाता है। मूल तो ये बात है। उपादान में अपनी पर्याय में, अब असलियत बताई। ये तो गड़बड़ी मानते हैं कि 2 कारण चाहिए, 2 कारण चाहिए। तो कहा उपादान में अपनी पर्याय में अपने कारण से उस समय में जो उत्पन्न होता है वह कार्य स्वयं उपादान से हुआ। उस समय में निमित्त क्या था उसका ज्ञान कराया है।
निमित्त से पर में कुछ भी होता है ये है नहीं, और निमित्त से उपादान में कार्य मानने की जो कोई भी भ्रमणा भ्रांति है वह एकांत है। समझ में आया? पर द्रव्य से कुछ होता नहीं है, ये वाली बात कही। और जो चर्चा गुरुदेव की थी वो अपन पढ़ते हैं, थोड़ी शीघ्रता से पढ़ेंगे क्योंकि घटना रूप में है लेकिन उसमें सिद्धांत गहरा है। पेज नंबर है 375, नीचे के 2 पैराग्राफ हैं। जिनकी बुद्धि शुद्ध नय के विषयभूत शुद्ध आत्म स्वरूप के ज्ञान से रहित नाम अंध है वे मोह नदी को उतर नहीं सकते, नाम पार नहीं कर सकते। मोह नदी को नहीं उतर सकते यानी संसार से पार नहीं हो सकते, सीधे उसका भावार्थ ये है। देखो फिर गुरुदेव यहाँ फरमाते हैं, संवत 1972 की साल में, यानी गुरुदेव श्री ने 1970 संवत में दीक्षा ली थी। इसमें से 56 वर्ष कम करो तो ईस्वी सन आ जाएगा। 70 में से 56 निकल जाते हैं तो कितने आ जाते हैं? 14 करीब आए, 1914। तो 1914 में उन्होंने दीक्षा ली थी और 21 वर्ष करीब करीब वो उसमें रहे। और फिर वहाँ से 21 वर्ष की उम्र थी 1914 में उनकी। 1890 का जन्म है कि 1890 का जन्म है, तो 1913-14 की बात है, 23-24 की उम्र थी। और उसमें फिर ढूंढिया में रहे वो, तो 45 साल वो निकले और 45 साल दिगंबर में निकले, यानी 90 वर्ष के 4 हिस्से करो तो एक हिस्सा उनका ढूंढिया में इस गृहस्थ अवस्था, एक हिस्सा उसमें श्वेतांबर मुनिपने में, और उसमें से काफ़ी ज़्यादा हिस्सा दिगंबर के प्रचार में श्वेतांबर रह करके, क्योंकि 70 में दीक्षा ली, 78 में समयसार मिला और तब से उन्होंने 1993 संवत 1993 तब तक वही बाँचा समयसार, और फिर परिवर्तन करके वो 45 यानी 2 हिस्से, 4 हिस्से किए थे ना अपन ने, तो 2 हिस्से दिगंबरत्व में उनके गए। अभी देखो अपन ये देखते हैं 1972 की साल में, यानी ईस्वी सन 1916 हो गया। बड़ी चर्चा हुई थी 72 की साल में, किनके बीच? गुरु भाइयों के बीच, जो और भी साथ के थे ना उनके बीच चर्चा। उन्होंने कहा किसी ने कि केवली ने जिसके जितने भव देखे हैं उससे कोई भव घटा सकता है क्या? यानी जिस केवली ने जिसके जितने भव देखे तो उसके वे भव कैसे घटेंगे? वे तो केवली ने देखे ही हैं। ऐसा उसका प्रश्न था। तो हम पुरुषार्थ क्या करें? हम क्या पुरुषार्थ करें? हमारे भव यदि 100, 200, 1000, 10,000, करोड़, 2 करोड़ भव यदि देखे हैं तो देखे हैं। तो कहा यदि तुम केवली ने तुम्हारे जितने भव देखे हैं उतने ही होंगे, इसकी यदि तुम्हें श्रद्धा है तो तुम्हारे भव बचे ही नहीं है। क्यों? कि तुम्हें केवली की श्रद्धा यदि है तो तुम्हें इस केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा की श्रद्धा हुए बिना रहेगी नहीं, क्योंकि इस चैतन्य परमात्मा की श्रद्धा हुए बिना केवली की श्रद्धा होती नहीं। तो जिसको इसकी श्रद्धा अपने चैतन्य भगवान की हो गई उसके भव देखे ही नहीं है केवली ने। ये क्या गजब की बात है। देखो, घटा सकते हैं लेकिन घटेलाज था, घटे हुए थे। घटा सकते हैं ऐसा नहीं, उसके भव ही नहीं होते। जिसने यह बात को स्वीकार किया कि केवली ने के ज्ञान में मेरे जितने भव हैं उतने ही होंगे, कम ज़्यादा नहीं,
तो उसने केवली पर श्रद्धा करी, यही मतलब हुआ ना, केवली पर उनके केवल ज्ञान की श्रद्धा है। तो केवली और केवल ज्ञान की श्रद्धा उसे है जैसे अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा है, और जिसको अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा है उसके भव है ही नहीं, केवली ने देखे ही नहीं। देखे ही नहीं मतलब इतने शेष ही नहीं, 2-4 भव की गिनती नहीं। केवली ने देखा है, इसमें कोई दूसरा फेरफार कर सकता है कि नहीं, ऐसा उन गुरु भाइयों का आपस में चर्चा में प्रश्न आया। तो कीदू माने गुरुदेव कहते मैंने कहा केवली ने देखा है, इसमें कोई फेरफार नहीं हो सकती, लेकिन इस बात में तुमको केवली की श्रद्धा हुई कि न हुई? यदि हुई तो फिर तुम्हारे भव है ही नहीं। मुद्दे की बात है। बड़ी चर्चा, बहुत वर्ष हो गए। कितने वर्ष हुए कि 64 वर्ष हो गए जब का प्रवचन है। उसके बाद 40-42 वर्ष और जोड़ लो, 64 वर्ष पहले की बात है। बड़ी चर्चा चली थी। अब थोड़ा गुरु के बारे में गुरुदेव अपने, उनका जो गुरु थे ना स्थानकवासी संप्रदाय में, उसकी चर्चा है। इसमें भी जरा देखना है अपने को। हमारा गुरु बेचारा नरम था, ये कबूल करते थे किंतु 5 समवाय को नहीं मानते थे। गुरु इनके हीरा जी महाराज 5 समवाय को नहीं मानते थे। ऐसा कहे कि बात सच्ची है, कांजी मुनि कहते हैं ये बात सच्ची है, लेकिन तुम जो कहते हो, फिर कांजी मुनि से कहा कि तुम जो कहते हो बात सच्ची है, लेकिन हमको एक बात समझ नहीं आती कि तुम जो इस प्रकार कहते हो कि जो केवली ने देखा है वैसा ही होगा, तो फिर ऐसा ही होगा तो 5 समवाय हो जाएंगे। काल लब्धि आता है कि नहीं 5 समवाय में? होनहार, काल लब्धि, निमित्त, पुरुषार्थ, स्वभाव आता है ना। तो फिर पुरुषार्थ का क्या होएगा? यदि काल लब्धि मानते हैं तो पुरुषार्थ की तकलीफ, पुरुषार्थ मानते हैं तो काल लब्धि की तकलीफ। ये समस्या सबको खड़ी है, सबको खड़ी है। जो कार्य अपने स्वकाल में स्वयं की योग्यता प्रमाण में ही होता है तो फिर पुरुषार्थ का, फिर कहाँ पुरुषार्थ है? और पुरुषार्थ से होता है तो वो वही काल में होता है, आगे पीछे नहीं होता। ये कैसे रहा? फिर इसी में एक चर्चा और घुस जाती है जो इस कलश के अंतर्गत है कि जैसा निमित्त आएगा वैसा होगा। ये एक बीमारी और फंस जाती है। तो हमारे गुरु 5 समवाय नहीं मानते थे, ऐसा उन्होंने फरमाया वहां। देखो, तो जो काल में जो बने वह बने, ऐसा हो जाएगा। इसको अपन काल लब्धि कहते हैं ना, इसी को ही काल लब्धि कहते हैं। लब्धि माने उपलब्धि, काल माने समय। जो पर्याय जिस काल में उपलब्ध नाम प्रकट होएगी वह उसकी काल लब्धि। तो कहा जिस काल में जो बने वह बने, ऐसा हो जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा मैंने कीदू, कीदू माने मैंने कहा, छे तो एमज है तो ऐसा ही। जिस काल में जो बनेगा वह उस काल में ही होगा। और 5 समवाय तो हैं, काल लब्धि भी है और पुरुषार्थ भी है। अभी तो 2 की बात चलती है, निमित्त, स्वभाव, होनहार, वो तो है ही, पर अभी 2 की बात है, क्योंकि 2 में विरोध पड़ता है। समझ में है, 2 में कोई विरोध नहीं है, हमारी समझ में विरोध पड़ता है कि जो कार्य जिस काल में होना है वह कार्य यदि उसी काल में होना है तो पुरुषार्थ क्या रहा? और पुरुषार्थ से होगा तो हम पुरुषार्थ से ज़्यादा कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे। उसमें क्या है? एक रेत का ढेर सुबह से शाम तक यदि कोई मजदूर अंदर तक पहुंचाता है, यदि वो तीव्र गति से काम करेगा जल्दी पहुंचा देगा।
लोग तो इसी को पुरुषार्थ मानते हैं ना। जो कर सकते नहीं उसमें पुरुषार्थ मानना ही नपुंसकताई है। बाहर में जैसे रेत के ढेर की बात करी, तो वो रेत का ढेर उसको भरकर अंदर पहुंचाने का कार्य मजदूर कर ही नहीं सकता, और मैं कर सकता हूं और तीव्र गति से कर सकता हूं। ये भाई साहब तो शाम कर देंगे, मैं तो दोपहर को ही कर दूंगा। ऐसा जो कर्तृत्व का अभिमान है और इसे पुरुषार्थ मानते हैं हम सब, ये पुरुषार्थ है ही नहीं। वो चर्चा इसमें है, देखो। लेकिन ये पुरुषार्थ से 5 समवाय का ज्ञान रहता है। ये 5 समवाय है ना, तो वहाँ पुरुषार्थ भी कहा गया है। तो पुरुषार्थ वास्तव में यही बात का पुरुषार्थ है कि जो कार्य जिस समय में होना है वह कार्य उस समय में ही होता है। इसको जो स्वीकार करे, ये बिना द्रव्य पर दृष्टि दिए हुए स्वीकार होता नहीं, और एक का यही वास्तविक पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। शास्त्र स्वाध्याय वो पुरुषार्थ है कि नहीं है? व्रत दया दान व्रत पूजादि तो दूर रहो, शास्त्र स्वाध्याय पुरुषार्थ है कि नहीं है? पुरुषार्थ क्या है कि ये द्रव्य स्वभाव जो एक समय की पर्याय से रहित, उसकी प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। ऐसा पर्यायों पर से दृष्टि छोड़कर द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करना, इसका नाम पुरुषार्थ है। और इसमें 5 समवाय आ गए। इसमें आ गए कि नहीं आ गए? देखो कैसे आ गए कि तत्व निर्णय के उपरांत मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये निर्णय जो हुआ, उस निर्णय में क्या आया कि मैं त्रिकाली ध्रुव स्वरूप एक ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, और जिसमें पर्याय की हलचल भी नहीं है। तो मेरी जो वर्तमान पर्याय, वह पर्याय स्वतः अपने षटकारक से अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। तो जो पर्याय जिस काल में उत्पन्न होती है, वह पर्याय उस काल में ही उत्पन्न होती है। तो ये बात को निर्णय में लिया, तो अब दृष्टि पर्याय पर नहीं रही। क्यों? कि वे तो अपने स्वकाल में होती ही है। तो दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर आई, यही पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ में ही वो काल आ गया। किसका? कि स्वरूप की प्राप्ति का काल आ गया। तो स्वरूप की प्राप्ति का पुरुषार्थ भी हुआ। स्वरूप की प्राप्ति रूप कार्य की काललब्धि भी हुई, और वहाँ पर वह उपदेश आदि का निमित्तपना एक, और दर्शन मोहिनी का उपसम आदि का निमित्तपना 2, तो 3 हो गए। और मेरा स्वभाव मुझे जान लेने का है, छठा बोल अलिंग्रहण का। मैं स्वभाव से ही ज्ञाता हूँ। तो स्वभाव आ गया कि नहीं आ गया? और इस काल में यही इसकी होनहार थी। तो 5 समवाय आ गए कि नहीं आ गए? लेकिन 5 समवाय से कार्य नहीं होता। कार्य स्वतः अपने षटकारक से अपने स्वकाल में उत्पन्न होता है। उस उत्पन्न हुए कार्य की विवक्षा 5 समवाय से। क्योंकि समवाय कोई चाय पत्ती शक्कर दूध तो है नहीं कि पतीली में डालो और गर्म करो तो हो जाए, ऐसा तो नहीं। लब्धियों का भी ऐसा ही है।
अभी अपनी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चलती है चर्चा, उसमें आएगा, उसका भी स्वरूप आएगा। देखो, बड़ी चर्चा हुई, बहुत व्यक्ति हीराजी महाराज को, फिर अब यहाँ से जरा बात को अपन गुरुदेव श्री की तत्व जिज्ञासा का क्या दृढ़ता थी वो देखना। हीराजी महाराज को छोड़ के चले जाओगे, ऐसा आपस में जब चर्चा हुई ना गुरु भाइयों के बीच, गुरु भाई शब्द से समझ गए क्या कहना है? एक ही गुरु के जो शिष्य हैं वे गुरु भाई कहलाते हैं, है ना? हाँ, जैसे संघ में ऐसा है, अथवा जैसे एक कक्षा में पढ़ने वाले सब बच्चे सहपाठी होते हैं ना, ऐसे वे गुरु भाई ऐसे। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो कांजी मुनि तुम हीराजी महाराज को छोड़ के चले जाओगे क्या? हीराजी महाराज कौन थे अब वे बताते हैं। कौन थे कि बहुत सज्जन, बहुत नरम, हीरा एटला हीर, बाकी सूतरना फालका। काठियावाड़ में हिंदुस्तान का हीरो, हीरो माने हीरा, एक थे हीराजी महाराज, ऐसे नरम थे। इनको तो वो गुरु भाई कहे इनको छोड़ के चले जाओगे क्या? तो कहा, गुरुदेव कहते हैं मैंने कहा मुझे ये बात नहीं बैठती, और जो बात नहीं बैठती वहाँ मैं रह नहीं सकता। मैं इसके लिए नहीं निकला हूँ कि तुम जो कहते जाओ और मैं जी हाँ करता जाऊँ, मैं इसके लिए नहीं निकला हूँ। इन्होंने ऐसा भी कहा कि मूर्ति की भूल होए तो होए, यानी उन्होंने कहा कि चलो मूर्ति की एक बात है, स्थानकवासी मूर्ति पूजक नहीं होते ना, तो गुरुदेव से कहा कि मूर्ति पूजा वाली तो एक बात है जो आपको स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि गुरुदेव का कहना था कि मूर्ति पूजा तो शास्त्रों में कही गई है। अरे स्थानकवासी के शास्त्रों में कही गई, उसमें ही देखा उन्होंने। देखो, तो कहा गुरुदेव ने मूर्ति की भूल ये साधारण भूल है, अरे ये तो साधारण भूल है, और ये महाभूल है कि अपने पुरुषार्थ से कार्य होता है। भगवान ने भी ऐसा ही देखा है, यानी काल अवधि की मुख्यता में भले पुरुषार्थ की बात न की जाए, लेकिन पुरुषार्थ के बिना कार्य होता है ऐसा नहीं, और काल अवधि होए नहीं और कार्य हो जाए ऐसा भी नहीं। भगवान ने देखा है तब पुरुषार्थ होगा। अब उनने पुरुषार्थ की बात करी तो उन्होंने कहा पुरुषार्थ ही भगवान ने देखा है तब होगा, तो अपन क्या करें? तो कहा ऐसी बात है ही नहीं, हीराजी महाराज के संप्रदाय को छोड़ के चले जाओगे क्या? मेरी 25 वर्ष की उम्र, जुबान उम्र, तो मैंने कहा बिल्कुल हमको रुचता नहीं है भैया, यहाँ पर हमारा आत्मा कबूल करता नहीं है, और कबूल नहीं करेगा उसको हम मानते नहीं हैं, पूरी दुनिया को हम नहीं मानते। हमें तो जो बात सच्ची होगी, युक्ति से न्याय से कबूल होगी, वहाँ कबूल होगी। यानी गुरुदेव ने बहुत शीघ्र ही ये कह दिया था अपने बड़े भाई से कि मैं नहीं रह सकूँगा यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी भी प्रसिद्धि बहुत है और तुम्हारे गुरु की भी प्रसिद्धि बहुत है, इसलिए धीरे धीरे करके छोड़ना। तो उन्होंने थोड़ी बड़े भाई के नाते उनकी बात को थोड़े दिन और स्वीकार किया, और वो चलती रही बात, और अंततः अपने को उसका सब मालूम ही है कि 1991 में उन्होंने ये संप्रदाय छोड़कर दिगंबर धर्म अंगीकार किया, और अपने को ये कहा कि मैं अविरति श्रावक दिगंबर हूँ, मुनि मैं नहीं हूँ। ये वाली बात कही थी। ये चर्चा यहाँ आ गई प्रसंगवश, और अपन ने उसको थोड़ा अपने उसमें ज़्यादा समझने का कुछ था नहीं, लेकिन बात मुद्दे की थी, महत्वपूर्ण थी, है ना। अपना नियम सार जी में 305 नंबर का श्लोक है, ये 185 गाथा, जिसमें आचार्य भगवान कुंद देव ने कहा कि मैंने यह
प्रवचन भक्ति से इस ग्रंथ की रचना की है। मैंने कोई कवीश्वर के अभिमान से यह काम नहीं किया है। और इस ग्रंथ में नियम और नियम के फल का वर्णन किया है। इसमें यदि आगे पीछे आपको कोई विरोध कदाचित भाषित हो तो निपुण लोग, हाँ प्रवीण लोग उसको सुधार लेना, ऐसा कहा। उसके ऊपर पद्म प्रमलधारी मुनिराज कलश कहते हैं, कलश पढ़ते हैं अपन 366 पेज है, देखो। जयति नियम सार तत्फलम चोत्तमानां हृदय सरसि जाते निर्वृत्तै कारणत्वात् प्रवचन कृत भक्त्या श्रोत्रकृबधिविक्रतो यः सखलुं निखिल भव्य श्रेणी निर्वाण मार्गः। मुक्ति का कारण होने से नियमसार, ऐसे ही उसका फल उत्तम पुरुषों के हृदय कमल में जयवंत है। एक पंक्ति अपन ने यहाँ पढ़ी थी, क्या कहते हैं? मुक्ति का कारण होने से नियमसार, ये नियमसार ग्रंथ मुक्ति का कारण कहा जा रहा है क्या? कि नहीं। नियम यानी शुद्ध रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय वह नियम है, और व्यवहार रत्नत्रय का परिहार वह सार है। लो, शुद्ध निश्चय रत्नत्रय, स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप का संचेतन, स्वरूप की रमणता, और जो व्यवहार रत्नत्रय के रूप में देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग और शास्त्र का ज्ञान और व्रत आदि के जो परिणाम, इनका परिहार, ये निर्वाण का कारण है। बोलो, मुक्ति का कारण लिखा ना, समझ में आई बात निर्देश बाबू? मुक्ति का कारण क्या कहा? नियमसार है। नियमसार दो शब्दों में का एक शब्द है, नियम और सार। नियम से करने योग्य उसका नाम है नियम। तो नियम से करने योग्य क्या है? कि स्वरूप संचेतन, स्वरूप प्रतीति और स्वरूप की रमणता, और देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा होती है, शास्त्र का ज्ञान होता है, और महाव्रत आदि के परिणाम होते हैं। उनका परिहार जब होता है तब मुक्ति होती है। दोह कहे ना, आगे आएगी बात। भेद अभेद रत्नत्रय और भेदोपचार रत्नत्रय, दो शब्द आते। अभेद रत्नत्रय किसे कहा? शुद्ध स्वरूप की संचेतन प्रतीति और रमणता, ये शुद्ध रत्नत्रय, ये इसका नाम है अभेद रत्नत्रय। और भेदोपचार रत्नत्रय, भेद रूप भावों के, यानी देव गुरु शास्त्र का राग और शास्त्र का ज्ञान और व्रतों के परिणाम, ये भेद रूप भाव हैं। इन्हें उपचार से रत्नत्रय कहते हैं, भेदोपचार रत्नत्रय। अब ये दो होते हैं साधक को, साधक को दोनों होते हैं, होते के नहीं होते हैं साधक को? दोनों होते हैं, पर दोनों में से कौन सा रह जाता है और कौन सा छूट जाता है? अभेद रत्नत्रय सिद्ध अवस्था में भी रहता है, और ये भेदोपचार रत्नत्रय है, ये नियम से छूट जाता है। ये ना छूटे तो मुक्ति नहीं। तो मुक्ति का कारण होने से नियमसार, और उसका ऐसा ही उसका फल उत्तम पुरुषों के हृदय कमल में जयवंत है। ऐसा नियमसार यानी यही नियम
और उसमें विपरीत का परिहार रूप जो भाव सार, ये इसका फल निर्वाण, ये उत्तम पुरुषों के हृदय कमल में जयवंत है। फिर कहते हैं प्रवचन की भक्ति से सूत्रकार ने जो किया है, अर्थात श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव ने जो ये नियम सार रचा है, वह वास्तव में समस्त भव्य समूह को निर्वाण का मार्ग है। समझना है जरा इसको। वह वास्तव में समस्त जीव राशि को निर्वाण का मार्ग है, ऐसा न कहा। समस्त भव्य समूह को निर्वाण का मार्ग है, ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि भव्य जीव ही इस उत्तम बात को सुन सकते हैं, इस उत्तम बात को समझ सकते हैं और वे ही इसको अंगीकार कर सकते हैं। कैसी कि अभेद रत्नत्रय जो नियम रूप है और भेदोपचार रत्नत्रय जो होता तो है पर उसका परिहार होता है, ये बात भव्य जीव ही सुन सकते हैं, वे ही समझ सकते हैं, वे ही अंगीकार कर सकते हैं और इसलिए वे ही इसका फल निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, हल्का पतला आदमी सुन नहीं सकता है। हल्का पतले से मतलब जिसकी भव्यता नहीं पकी है। हाँ, पचेगी नहीं। यदि नहीं पच रही हो तो समझना, और पच रही हो तो समझ लेना। दोनों बातें सामने आ गई। यदि ये बात, असल बात, मूल बात पच रही हो तो समझ लेना कि मेरा अब भव का किनारा निकट आ गया है, और नहीं पच रही हो तो समझना कि अभी देर है, दिल्ली दूर है। देखो इसमें थोड़ा गुरुदेव का अपन देखते हैं। नीचे वाला बड़ा पैराग्राफ है। मुक्ति का कारण होने से नियमसार, ऐसे ही उसका फल उत्तम पुरुषों के हृदय कमल में जयवंत है। मोक्ष कैसा है इसका भी इनको ज्ञान वर्तता है। प्रवचन की भक्ति से सूत्रकार ने जो किया है, दिव्य ध्वनि भगवान की वाणी, इसकी भक्ति, प्रवचन की भक्ति का ना, प्रवचन किसे कहते हैं? भगवान की वाणी को प्रवचन कहते हैं। गुरुदेव ने प्रवचन सार के प्रवचनों में बहुत स्पष्ट किया। प्रनाम प्रकृष्ट वचन नाम भगवान के, तो भगवान के वचन दिव्य ध्वनि प्रकृष्ट वचन है, उत्तम वचन है प्रवचन। तो इसकी जो भक्ति, इससे सूत्रकार कुंद कुंद आचार्य महाराज जो यह किया है, यह ग्रंथ किया है ना, वह वास्तव में यानी श्रीमद् कुंद भगवत कुंद कुंद आचार्य देव ने जो ये नियम सार रचा है, लो नियम सार किया है, नियम सार रचा है, ऐसा कहा। अरे निमित्त पना बताते हैं, निमित्त पना बताते हैं। वाणी तो वाणी के कारण से रची होती है, लेकिन भाव की रचना वाले जो थे, इन्होंने इस वाणी की रचना करी, ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। समझ में आया? अंतर में वस्तु के पूर्ण स्वभाव के आनंद की वेदन की दशा में थे। कौन? आचार्य कुंद कुंद भगवान उसमें ये थे, और विकल्पात्मक भूमिका जब आती थी उसमें ये रचना इन्होंने की। लेकिन ऐसी स्थितिवान प्राणी इनको अनुसरती वाणी की रचना भी करी, ऐसा कहना इसमें भी व्यवहार है। समझ में आया? कहने वाले इन्होंने तो नियम सार रचा, यानी कि अपनी पर्याय निर्मल शुद्ध स्वभाव के आश्रय से इन्होंने रची। ये नियम सार रचा इन्होंने, भाव नियम सार। ये कुंद कुंद आचार्य ने इस अंतरंग में नियम सार रचा, और उस काल में जो विकल्पात्मक स्थिति रही उसमें ये वाणी के कारण से वाणी की रचना हुई, तो उनको निमित्त पने
नियम सार कुंद कुंद आचार्य ने रचा, ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। अंतरंग में रचा ना इन्होंने, देखो शुद्ध स्वभाव के आश्रय से अंतरंग परिणति में शुद्ध रत्नत्रय रूप भाव की रचना करी, तो इन्होंने भाव रचना, भाव नियम सार की रचना अंतरंग में की है। और उसको अनुसरण करती वाणी निकली, इसको हम निमित्त से कहते हैं कि हमने इसको रचना की, या श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव ने इस नियम सार परमागम की रचना की है। 5 पंक्ति छोड़कर देखना, ही पूरा ही हो जाएगा। प्रवचन की भक्ति से सूत्रकार ने जो किया है, अर्थात श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव ने जो ये नियम सार रचा है, वह वास्तव में समस्त भव्य समूह को, समस्त भव्य समूह को, सब भव्य समूह को, भव्य का समूह ढगला ढेर, इनको निर्वाण का मार्ग है, नियम है, इसको नियम मोक्ष का मार्ग, निर्वाण का मार्ग ये है। ये चर्चा अपनी 305 नंबर के कलश की थी। 186 गाथा अपन पढ़ते हैं। ईसा भावेण पुणो केयिनिन्दन्ति सुन्दरं मग्गं ते सिंहवैणं शोचा अविद्यं मा कुणः जिणमग्गे। कोई सुंदर मार्गनी निंदा करे ईर्षावड़े, तेना सुनी वचनों करो ना अभक्ति जिन मार्ग विषे। देखो आचार्य कुंद कुंद भगवान 186 नंबर के सूत्र में इस ग्रंथ को पूर्ण करते करते यह बात हमको कहकर गए हैं। देखो टीका में पहले मथाली का इसकी देखो, ये बात किससे कही है कि भव्य को शिक्षा दी है ना। अभी अपन बात करते थे कि जिसको ये बात सुनने मिली, समझ में आई, जच गई, जिसने इस बात को अंगीकार किया, वो भव्य है। और जिसको ये बात कदाचित सुनने नहीं मिली, सुनने भी मिल गई तो समझ नहीं आई, समझ में थोड़ी आई लेकिन स्वीकार नहीं करी, उसकी आप स्वयं अंदाज लगा लो। उस शब्द को मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो शिखामण किसको दी है? शिखामण दी है सीख, शिक्षा भव्य को। क्यों कि कोई ईर्ष्या के द्वारा यदि इस सुंदर मार्ग की निंदा करे तो उसके वचन सुनकर आप जिन मार्ग में अभक्ति न करना, भक्ति से ही प्रवर्तन करना। देखो टीका में मुनिराज ने बहुत विस्तार से, बहुत गंभीर चर्चा इसमें लिखी, क्योंकि वे आचार्य भगवान का भाव समझ गए। टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव यहाँ पर आचार्य भगवान ग्रंथ पूर्ण करते करते ये जो 4 पद की 2 पंक्तियों में जो बात कहना चाहते हैं, इसमें उनका हृदय क्या है वो बात वो समझ गए। तो वो पूरी गाथाओं के समझे, पर यहाँ उस बात का विस्तार विशेष करके यहाँ कहा है मुनिराज ने। देखो, कोई मंद बुद्धि त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे निर्विकल्प निज कारण परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान नाम रमणता। तो सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप शुद्ध रत्नत्रय से प्रतिपक्ष। देखो अभी इतना देखो, अन्वयार्थ नहीं पढ़ा। हाँ देखो अन्वयार्थ है, देखो
परंतु ईर्षा भाव से, पुनः कहा ना, पुनः का अर्थ लिया परंतु, परंतु ईर्षा भाव से कोई लोग सुंदर मार्ग को निंदते हैं, उनके वचन सुनकर जिन मार्ग के प्रति अभक्ति न करना। ये भव्य जीवों को शिक्षा दी है। अब अपन देखो, कोई मंद बुद्धि, और अब आ जाओ प्रतिपक्ष, पीछे का शब्द, कोई मंद बुद्धि जो कि अब अपन पढ़ेंगे उससे प्रतिपक्ष है। किससे प्रतिपक्ष है? कि त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है यह चैतन्य महापदार्थ, ऐसे निर्विकल्प निज कारण परमात्म तत्व, उसका सम्यक श्रद्धान, उसका सम्यक ज्ञान, उसकी सम्यक रमणता रूप जो शुद्ध रत्नत्रय है, उससे जो प्रतिपक्ष वर्तते हैं मंद बुद्धि। अभी आया था कलश 221 में अंध बुद्धि, अब लिया इसमें मंद बुद्धि। दोनों का भाव एक ही है, मंद बुद्धि और अंध बुद्धि। देखो, वे प्रतिपक्षी क्या करते हैं? क्यों कि सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप शुद्ध रत्नत्रय से प्रतिपक्ष मिथ्यात्व कर्मोदय के सामर्थ्य द्वारा, मिथ्या ये निमित्त का ज्ञान कराया, मिथ्यात्व कर्म के उदय, उसकी सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब उसका वहाँ निमित्त बना है, उसके द्वारा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र परायण वर्तते हुए। ये परायण शब्द बहुत इसमें महत्वपूर्ण है। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान, देखो इधर से मिलाओ, बीच का तो अपन समझ गए, बीच के इतनी जो पौने 2 पंक्ति है इसको एक शब्द बना लो, शुद्ध रत्नत्रय। इस पूरी बात को शुद्ध रत्नत्रय कैसे प्रकटता है? इस निज कारण परम तत्व के आलंबन से उपजी हुई स्वरूप संचेतना, उसकी प्रतीति और उसमें रमणता। ये शुद्ध रत्नत्रय एक शब्द ले लो, क्योंकि संक्षेप कर लेंगे तो वो बात जुड़ जाएगी। तो शुद्ध रत्नत्रय से प्रतिपक्ष क्या है? कि मिथ्यात्व कर्मोदय का सामर्थ्य, माने मिथ्यात्व कर्म के उदय के निमित्त में जो अज्ञान फैला हुआ है, वो अज्ञान किस प्रकार का है कि उस अज्ञान के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र में परायण नाम तत्पर वर्तता हुआ। परायण नाम तत्पर, उसमें ही लगा हुआ। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में ही लगा हुआ ईर्ष्या भाव से। अब उसे क्या ईर्ष्या है इसमें? उसे ये ईर्ष्या है कि ये जो मेरा व्यवहार रूप बर्तन है, इसको तुम कुछ गिनते नहीं, इसका परिहार कराते हो या परिहार की बात कहते हो, और वह शुद्ध रत्नत्रय की बात करते हो, तो ईर्ष्या हो जाती है। क्यों हो जाती है? हमारा जीवन निकल गया, हमारे 60-70 वर्ष इसमें ही निकले, और तुमने उस पर मिंडा डाला। मिंडा डाला समझ के शून्य मार दिया। ईर्ष्या हो जाती है। ईर्ष्या भाव से, अर्थात इसका अर्थ करते हैं, अर्थात मत्सर युक्त परिणाम से। हाँ, मत्सर से यानी गर्व के कारण और वक्रता के कारण सुंदर मार्ग को पाप क्रिया से निवृत्ति जिसका लक्षण है, लो पाप क्रिया से निवृत्ति, सावध योग का त्याग होता है मुनिराज को। क्योंकि साधकों की जब बात चले तो उत्कृष्ट साधक लेना, और उत्कृष्ट साधक होते हैं मुनिराज। नग्न दिगंबर, अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग परिणति से विभूषित, बाह्य में नग्नता के सौंदर्य को रखते हुए
ऐसे वे मुनिराज वे पाप क्रिया से निवृत्त होते हैं, सावध योग का उनको त्याग होता है। ऐसे भेदोपचार रत्नत्रयात्मक और अभेद उपचार रत्नत्रयात्मक सर्वज्ञ वीतराग के मार्ग को निंदते हैं। ईर्ष्या भाव से और वक्रता और गर्व के कारण किसकी निंदा करते हैं कि पाप क्रिया से निवृत्ति रूप जो भेदोपचार रत्नत्रयात्मक, यहाँ पहले व्यवहार रत्नत्रय की बात करी, और निश्चय रत्नत्रय स्वरूप सर्वज्ञ वीतराग के मार्ग को निंदते हैं। वे स्वरूप विकल, विकल शब्द समझते हैं ना, विकलांग, विकलांग बोलते हैं ना, विकलांग का अर्थ होता है जिसका कोई अंग कम है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, यानी है नहीं है, सीधा अर्थ विकल है ना। अब आजकल उसका नाम दिव्यांग हो गया है, नाम सुंदर करने के लिए तो विकल माने उसका नहीं होना, स्वरूप विकल। वे कौन हैं, फिर पीछे जाना पड़ेगा कि जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में ही तत्पर रहते हुए ईर्ष्या भाव से वक्रता और गर्व के कारण ऐसे सुंदर पाप क्रिया से निवृत्ति रूप वेदोपचार और अवेदोपचार रत्नत्रयात्मक जो सर्वज्ञ वीतराग का मार्ग है उसकी जो निंदा करते हैं, वे स्वरूप विकल स्वरूप प्राप्ति रहित जीवों के अब अपने को सावधान करते हैं। उनके कुहेतु, कुहेतु माने खोटे कारण, खोटे हेतु, उनके खोटे दृष्टांत और उनके कुतर्क रूप वचन सुनकर वे कुतर्क करेंगे, अनेक अनेक प्रकार के अनेक खोटे दृष्टांत देंगे। खोटे माने गलत सिद्धांत को बताने वाले। खोटे का अर्थ ये है, खोटे का अर्थ कोई ऐसे नहीं भाषा के खोटे की नहीं कहते, जो खोटा दृष्टांत क्या कि सिद्धांत खोटा सिद्ध करने को कोई भी दृष्टांत देंगे, तर्क के नाम पर कुतर्क करेंगे और कुहेतु, हेतु ही गलत विपरीत हेतु प्रस्तुत करेंगे। इनको सुनकर हे भव्य जिनेश्वर प्रणीत शुद्ध रत्नत्रय मार्ग के प्रति हे भव्य अभक्ति न करना परंतु भक्ति ही कर्तव्य है। इस पर गुरुदेव का बहुत सुंदर प्रवचन है, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। अविनाशी